है देखो पहले वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ चुके हो क्लास 11 में। क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस पढ़े हो ना, वही शुरू करेंगे। क्लास 11 का वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, उसमें थोड़ा पहले जान लो। वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ोगे, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़े हो ना, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह से इसको किया जा रहा था। डायरेक्शन के आधार पे अगर लोगे तो डायरेक्शन के आधार पे इसमें लेना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन टू टाइप का होता है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसी किसमें पढ़ना है, समझ गए। वेक्टर क्वांटिटी का एप्लीकेशन कैसे होता है वही पढ़ना है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं रहेगा, उसको फिजिकल स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, उसको क्या बोलते हो, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए बात। तो वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग पढ़ेंगे वहीं से। अरे देखो, अगर वेक्टर क्वांटिटी किसी को रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं। जैसे तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी में हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट अगर करना है तो क्या करते, मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट लिख के दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि दे दिया 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसी को रिप्रेजेंट करना। 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, ऐसे पहले बनाओ, क्या करोगे, ऐसे पहले बना दो। या तुम्हारा इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ इधर साउथ। देखो 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, साउथ वेस्ट इधर हो गया, समझिए। और इधर क्या हो गया, साउथ ईस्ट इधर हो गया, और इधर नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया। बात समझिए, ये क्या है, यह तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, यह तुम्हारा साउथ ईस्ट, या क्या है नॉर्थ वेस्ट, या क्या है साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा इसका मतलब 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या 45 डिग्री। अब कोई एंगल दिया रहता तब तो ठीक है। अब देखो तुमको रिप्रेजेंट करना 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो तुम मान लोगे, मान लिया जाता है लेफ्ट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसे मान लिया जाता है, समझिए। क्या किया जाता है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दिया जाता है, समझिए। 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दोगे तो यही तुम्हारा हो जाएगा, यही वाला वेक्टर क्वांटिटी हो गई ना, यही वेक्टर क्वांटिटी हो गई तुम्हारी, ये रिप्रेजेंट हो गया। 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी, हो गया तुम्हारा 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो, बस यही हो गया काम खत्म। चाहे इसको अकेले भी कर सकते हो लेकिन इसी में किया जाता है, समझिए। ऐसे बना के ऐसे कर सकते हो 4 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, समझिए। यह होता है वेक्टर के ऊपर देखते हो हमेशा लगा के लिखा जाता है, वेक्टर के ऊपर हमेशा वेक्टर लगा के लिखा जाता है। बहुत बुक में केवल ब्लैक कलर कर देता, समझिए। कुछ बुक में क्या करता है, वेक्टर लगाता नहीं, केवल ब्लैक कलर कर देता। अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी कोई है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है डी, तो उसके ऊपर इसे वेक्टर लगा रहा था, डी वेक्टर। ए अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसके ऊपर इसे वेक्टर लगा रहा है, समझिए। बी वेक्टर क्वांटिटी तो उसके ऊपर इसे वेक्टर लगा रहा है। अगर ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा में बी लिखा इसे वेक्टर नहीं लगा तो क्या है स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड ने बताएगा। अगर हम लिख दिए 5 किलोमीटर, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये केवल स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं। 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन अगर लिख दिए तब वेक्टर हो गया, समझिए। अगर डायरेक्शन लिख दिए तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायरेक्शन नहीं लिखा है। देखो स्केलर में क्या होता है, स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू,
न्यूमेरिकल वैल्यू वही मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए, प्लस यूनिट या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। और वेक्टर में क्या होगा, ये तो सब रहबे करेगा दोनों, प्लस यहीं पर लग जाएगा डायरेक्शन, बात समझ गए, तब हो जाता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। यही सब है। अब देखो जैसे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लो दो वेक्टर कोई दे दिया, इधर देखो यहाँ पे दे दिया, मान लो ए वेक्टर, इस तरह दे दिया कोई वेक्टर, इसे दे दिया लिख के ए वेक्टर, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। यहाँ से मान लो कितना एंगल दिए बना रहा है, मान लो बना रहा है तुम्हारा ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर कोई वेक्टर दे दिया बी वेक्टर, मान लो यहाँ पे ले दिया, यहाँ पे दे दिया तुम्हारा, इसको दे दिया बी वेक्टर, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करोगे, पहले ए वेक्टर खींच लोगे, जितना से हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल बना रहा है ए वेक्टर ऐसे खींच लोगे, समझ गए, इतना ही लंबाई जितने लंबाई सब दिया रहेगा ना, ए वेक्टर खींच लिए। अब यह जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल बनाते हुए यहाँ से खींचोगे, इसको ऐसे डाट डाट आगे बढ़ा दोगे, समझिए। ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, फिर यहाँ से जितना ये एंगल यहाँ बना रहा है 60 डिग्री के यहाँ से खींचते हो, 60 डिग्री का यहाँ से खींचते हो, ऐसे 60 डिग्री खींच दोगे, समझिए। फिर क्या करते, इन दोनों को, इसका वाला इसका एक, इसको बोला जाता है टेल, इसको क्या बोलते हो, टेल। शुरुआत वाला क्या होता है, टेल होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, हेड होता है, बात समझ गए, टेल और हेड, टेल और हेड इसका हो गया। तो फिर फर्स्ट वाले के हेड से सेकंड वाले के टेल जोड़ देते हो, उतना ही एंगल बनाते हुए जितना दिया हुआ है। फिर इसको पहले वाले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देते हो ले जा। तो यह तुम्हारा, यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, तो इसको कह दिया जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह से चाहे जितना रहे, 3 ठो दिया रहता तो फिर यहाँ पर रखते उतना एंगल रखते हुए, समझ गए। 4 दिया रहता फिर तीसरे वाले पर रखते, फिर लास्ट में ऐड कर देते, समझिए। कैट अगर दिया रहता, इधर देखो कैट बना रहा है, वेक्टर इस तरह से ऐड किया जाता है। ये देखो, इसी तुम पढ़े होगे एक तो थ्योरम, पढ़े नहीं थे, पढ़े होगे एक थ्योरम पढ़े होगे, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ पैरेललोग्राम वाला, इसी से निकलता है ना। ट्राइंगल को ही पैरेललोग्राम बना दिया जाता है, समझिए, ला पैरेललोग्राम। इधर देखो, मान लो कई है, मान लो देखो कई वेक्टर दिया हुआ है, है देखो, मान लो कई वेक्टर दिया, एक वेक्टर यहाँ दे दिया, फिर ए वेक्टर हो गया, फिर दूसरा वाला वेक्टर कुछ एंगल इससे बनाते हुए दिया रहेगा, उसको बी वेक्टर बोल दोगे। फिर तीसरा वाला कुछ एंगल बनाते दिया रहेगा, जितना उतना बनाते हुए यहाँ पर रख दोगे, सी वेक्टर बोल दोगे उसको। फिर एक कोई दिया रहेगा, जितना एंगल बनाते हुए यहाँ पर लिख दोगे डी वेक्टर बोल दोगे। ऐसे चाहे जितना दिया है, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड जोड़ दोगे, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड जोड़ दोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाएगा, यह रिजल्टेंट हो जाएगा, समझिए। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, इस तरह हो जाता है। फिर जब इसका आर निकालना होगा तो आर निकालना होता तो कुछ और दिया रहेगा, इस तरह जोड़ा जाता है इसे, समझिए, और कुछ दिया न रहेगा, समझ गए। बात तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वही सब तो दिया। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ गए ना, पहले वाली एक्सरसाइज पूरा लग जाएगा तुम्हारा, दूसरा भी लग जाएगा इसी से जितने बताया। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या चीज दिया बताओ, क्वेश्चन बोलो, एक्सरसाइज वन बताओ। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 40 किलोमीटर
क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बताओ। रिप्रेजेंट हाँ, रिप्रेजेंट graphically a displacement of रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement आ डिस्प्लेसमेंट of 40 Of? kilometer ऑफ आ 40 kilometer 40 डिग्री नहीं 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर फिर कॉमा लगा के लिखिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। है देखो, यह पहले बना दोगे तुम जो अभी बताए डायरेक्शन वाला, यह बना दिए। है देखो, तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट के नॉर्थ में ही ना जाएगा। ईस्ट यह है, ईस्ट का नॉर्थ यह है, तो नॉर्थ इसी साइड में जाएगा। तो यानी यहाँ से लोगे एंगल 30 डिग्री, समझ गए। यहाँ पर रख दोगे 40 किलोमीटर, तो मान लो लेट 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, समझ गया। मान लोगे तो तुमको कितना यहाँ से खींचना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट डायरेक्शन से, समझ गए। 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच दो ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यह तुम्हारा हो गया आंसर। इसको वो लिख दो, इसको ये, समझिए। यह हो गया कोई वेक्टर इक्वल टू 40 किलोमीटर ईस्ट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यह हो गया तुम्हारा, समझिए। बस काम खत्म, ये इतना करना और कुछ नहीं करना। इधर देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ के ईस्ट में, बात समझ गए। इंग्लिश में गड़बड़ा गया। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब यह उल्टा हो गया। अगर लिखता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर लिखता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर लिखता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तब होता यह ईस्ट के नॉर्थ में। यह हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मतलब इधर से लिया जाएगा। इधर देखो, इस यह हो जाएगा तुम्हारा, आप में गड़बड़ा गया। आप देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में यहाँ पे लिया जाएगा इधर वाला 30 डिग्री, यह वाला लोगे या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, इसका वाला नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का यह वाला होगा और नॉर्थ ऑफ ईस्ट का यह वाला होगा। पकड़ो इसको, रुको, नॉर्थ लैंग्वेज पकड़ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में, समझ गए। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी ईस्ट के नॉर्थ में, समझ गए। लिख लो इसको, लैंग्वेज से गड़बड़ाया। देखो, बुक ऑफ राम अगर लिखा है, इधर देखो, पहले ही देखो, बुक ऑफ राम लिखा है तो इसको क्या पढ़ोगे, राम की बुक, बुक ऑफ राम अगर लिखा है इंग्लिश में तो इसको क्या पढ़ते हैं, राम की बुक। नॉर्थ के ईस्ट, बात समझो, वैसे पकड़ो, ऑफ का यूज है, समझिए, यूज ऑफ। नॉर्थ के ईस्ट राम की बुक, उधर से लिया जाता है, इस साइड से, समझिए। ये क्वेश्चन है ना। फिर क्या दिया, क्या क्या है इसमें डिफाइन करना है, कौन कौन वेक्टर। कोलिनियर, पहला कोलिनियर, कोइनिशियल, कोलिनियर, दूसरा कोइनिशियल, और बताओ, इक्वल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो होता क्या, इक्वल वेक्टर क्या होता पहले देख लो। इक्वल वेक्टर क्या चाहिए, अरे देखो,
इसका डायरेक्शन भी सेम है। हाँ, इक्वल वेक्टर क्या होगा, दो ऐसे वेक्टर, मान लो एक वेक्टर है या ए वेक्टर और या दूसरा है बी वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम। दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन दीज टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल, दो वेक्टर क्या है, पैरेलल एक दूसरे के हैं, तब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कोलिनियर। या देखो जैसे पैरेलल अगर है, दोनों क्या है पैरेलल सेम, हर जगह पर डिस्टेंस अगर सेम, बीच का डिस्टेंस ए वेक्टर है और बी वेक्टर, अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोलिनियर हो जाएगा। बात समझिए। को इनिशियल क्या होता है, एक जगह से शुरू होगा, सेम इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट उनका सेम रहेगा। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। को इनिशियल वेक्टर, या देखो जैसे यह है, एक तो यहाँ वेक्टर बना दिए वेक्टर, दूसरा इधर बना दिए, तीसरा इधर बना दिए, चौथा इधर बना दिए, एक पॉइंट से सब शुरू हो रहा है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब हो जाएंगे को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। समझिए। और एक तो होता है जीरो वेक्टर, तुम्हारे में दिया होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर इसको कहा जाता है। ये जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको कहा जाता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। उसका एंड पॉइंट हेड और टेल एक ही जगह पे मिलेगा, ये जैसे हो गया, हेड और टेल एक ही जगह पे होता है, कोइंसाइड हो जाता है, हेड और टेल उसका कोइंसाइड हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। जैसे देखो हम लिख दिए ए वेक्टर, ए वेक्टर लिख दिए, इसका टेल भी ए हो गया, हेड भी ए हो गया, बी वेक्टर लिख दिए, कुछ नहीं है, इसको कोई डिस्टेंस नहीं है, सी वेक्टर लिख दिए। समझिए, ये तुम्हारा नल वेक्टर हो गया या जीरो वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर नहीं दिया, यूनिट वेक्टर में उसका केवल जो मैग्नीट्यूड रहेगा 1 रहेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा, समझिए, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाएगा तो उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलोगे यूनिट वेक्टर। समझ गए। अब निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या चीज होता है, कोई वेक्टर देखो यह है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर यह है, इसका निगेटिव वेक्टर निकालना है तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज रहेगा, यह हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर इसको बोला जाता है, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। समझ गए, यह होता है। बात तो समझ पाए। अब पकड़ लोगे क्या क्या चीज इसमें निकालना है। बात समझ गए। अब इसमें तुमको जो निकालना, कोलिनियर कौन कौन है, जो पैरेलल है, बी वेक्टर और सी, डी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर हो गया। को इनिशियल कौन है, को इनिशियल में कौन रहेगा तुम्हारा, यह वाला डी वेक्टर और ए वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर हो गया, डी वेक्टर और ए वेक्टर है। देखो पहले या तो जान रहे हो, जैसे 3 डायमेंशनल में यह तुम्हारा होता है, अगर कोने पे देखोगे किसी दीवार के कोने पे, तीन होता है, एक्स, वाई और जेड। इस साइड यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है, आई कैप, जे कैप, इधर के कैप। किसी वेक्टर अगर मान लो यह है ए वेक्टर, अगर मान लो यह है, इसको अगर डिनोट करना है तो क्या करते हो, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यह होता है। समझिए, 3 डायमेंशनल पूरे इसको इससे डिनोट किया जाता है ए वेक्टर। अब तुमको इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, माड में ए वेक्टर पढ़े हो,
क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, समझिए। यह हो गया तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, समझिए। और देखो इसी तरह से अगर कोई वेक्टर बी वेक्टर है, ये सब पढ़े हो, इसी तरह से अगर कोई इसको लिख दे रहा है x1 y1 z1, और बी वेक्टर को लिख दे रहा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यह लिख दोगे, समझिए। अब तुमको अगर निकालना, दो प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह से, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, दो टाइप से, पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारा जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। डॉट प्रोडक्ट करने पे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर क्वांटिटी आती, समझिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो मान लो दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका डॉट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है तुमको। वैसे पढ़े हो, ये भी कास्ट थीटा होता है उस तरह से, अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो। लेकिन अगर तुमको इसका निकालना है, ए की जगह क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो गया, और बी की जगह पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो गया। तो किया क्या जाता है मल्टीप्लिकेशन में, डायरेक्ट इसमें कुछ है नहीं करता है, डायरेक्ट केवल इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसको जान रहे हो कि आई कैप डॉट आई कैप, ये सब याद कर लो, बार बार क्या पढ़ोगे, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है नहीं। और अगर इसी का डिफरेंट आ जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप आ गया, जे कैप डॉट के कैप आ गया, के कैप डॉट आई कैप आ गया, 0 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर ना है, इधर देखो ये सब क्या है, ये सब देखो ये सब परपेंडिकुलर है। जब रखोगे 90 डिग्री सब जगह है ना, जब रखोगे ए बी कास थीटा कास 90, ये सब आई और जे क्या है, ये सब अपने परपेंडिकुलर जब है, जब रखोगे तो 90 डिग्री रखोगे 0 हो जाएगा, और कास 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा। आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, समझिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सीधे ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता, जो डिफरेंट वाला होगा सब 0 हो जाएगा, तो खाली वही कर दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस कुछ नहीं लगेगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, फिर z1 इंटू z2, बस यही आंसर आ जाएगा। समझिए बात समझिए नहीं, यह हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना समझ चुके हो कि ये 10 बार गुणा करोगे 3 3 9 बार हो जाएगा, एक के बार में आंसर लाओ, खत्म करो कहानी, समझिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट मान लो इन्हीं दोनों का करना है, अगर इन्हीं दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस में क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या होता है, के कैप होता है, समझिए बात। और अगर जे कैप क्रॉस के कैप ला दिए तो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, समझिए बात। और अगर के कैप क्रॉस आई कैप ला दिए तो क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर है ये सब, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है तुमको, अगर किसी को मान लो यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड में ए वेक्टर होगा कि नहीं। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हो, इसके ऊपर कैप लगा देते हो, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपान मॉड में ए वेक्टर, यही होता है, वही तो आता है, ये सब लिख लो, बात समझिए। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अगर इसका करना है तब क्या होगा, वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मॉड में ए वेक्टर, उसका यूनिट, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मॉड ए वेक्टर अपान यही हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए,
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। हाँ, ये कैप इक्वल टू, किसी के ऊपर अगर कैप लग गया तो यूनिट वेक्टर, समझिए। कैप अगर किसी के ऊपर लगा तो यूनिट वेक्टर है। अब देखो इधर, अगर तुमको निकालना है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या करोगे? इधर देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में तुम लिख दोगे पहले x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, या लिख दिए। फिर क्रॉस लगाओगे, क्रॉस लगा दो कि x2 i कैप लिखोगे प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप लिखोगे, ये लिखोगे। इसमें तो वैसे नहीं होगा जैसे डाट वाले में होता था, इसमें आई कैप डॉट आई कैप करके वैसे डॉट नहीं कर दोगे डायरेक्ट। इसमें क्या करोगे, इसमें डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, समझिए। हाँ, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। डिटर्मिनेंट इसमें बना दोगे, पहले इसे डिटर्मिनेंट बना दो। तुमको निकालना है एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बना दोगे। फिर क्या करोगे, I1 जो कॉमन उसको ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए। अब फिर इसको x1 y1 z1 लिख दो, x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना, इसलिए उसमें आई कैप जे कैप रहना चाहिए। उसमें आई कैप जे नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन कोई मतलब है नहीं। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, इसमें डायरेक्ट वही डिटर्मिनेंट इसी को सॉल्व कर दो। आई कैप, अगर इसको डायरेक्ट करना तो a इंटू बी वाला जो होता है ए बी साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ए बी साइन थीटा होगा करता है, ए बी साइन थीटा। साथ में यहाँ पे एन कैप होता है, एन कैप, समझिए, उसमें कुछ नहीं होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ कुछ लगता नहीं है, इसका डायरेक्शन होगा नहीं करता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मिल गई ना, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी मिली। देखो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या, इसको बताया, समझ ही रहे हो। x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस जे कैप, इसको छूटो x1 z2, भैया याद करो इसको, बल्कि बहुत कठिन हो जाएगा। x1 z2 माइनस z1 x2, क्या बोले आप? इसी को याद करो, है ही वाला, इसको याद करने की थोड़ा जरूरत है, ये वाला रख दो बस, उसी पर आंसर आ जाएगा। प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2, या हो गया तुम्हारा आंसर, सीधे आ जाएगा, समझिए। बात समझ गए। इसका डिफिनेशन ये सब जानने की क्या जरूरत है, डिफिनेशन इसमें क्या करो, जान गए, फिजिक्स थोड़ा ना, तुमको सवाल डायरेक्ट लगाना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन का, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के साइन, उनके बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कॉस के इक्वल होता है, समझिए। यह होगा, इसमें इनका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे देखो यह है, इसका डायरेक्शन इसमें आएगा। अगर मान लो ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, तो ए क्रॉस बी या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर बाहर ना है, तो इसी के लिया जाता है एन कैप। ये वाला एन कैप इसी के बाहर, यह वाला बाहर ना है, इसी को एन कैप लिया जाता है। बस हो गया, खत्म सब, इतना है दिया है। देखो पहले इधर है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो होता क्या है, इस तरफ ना होता है, ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे, समझ गए। यह दोनों का एंगल बीच का थीटा है, समझ गए। जब थीटा निकालना होता है क्या करते हो, यही करते हैं, थीटा जब निकालना है तो इसको तुम ऐसे तो भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। यही होता, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा तुमको निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, चाहे ए भी लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, यह हो जाएगा तुम्हारा, समझिए। इस तरह से एंगल आता है, बात समझ गए।
यही सब दिया है। जैसे रुको एक तो बता रहा है क्वेश्चन, ये सब बनाया 3-5 कुछ नहीं सब एक लिखो क्वेश्चन। अब देख लो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, थोड़ा सा वैसे पकड़ जान रहे हो क्या होता है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं तो उनका डायरेक्शन सेम अगर देखो इधर इस तरफ अगर दिया है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू दिया है तुम्हारा, दे दिया है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप दे दिया, और बी वेक्टर बराबर दे दिया B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप दे दिया। इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, अगर ऐसा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है तो क्या होगा, ऐसा तभी संभव है देन क्या होगा, या वाला इसके इक्वल या वाला इसके, A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 एंड A3 इक्वल टू B3। यह है एक तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझिए। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनका जो यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। बात समझे, यही सब है। और थोड़ा सा देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी, यह लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। वैसे ही कुछ है नहीं, तुम जान रहे हो, खाली बताना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है पहला पॉइंट में, समझ गए, इसको के से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर प्लस करके मान लो कोई एम है स्केलर क्वांटिटी, इसको भी ये वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया था, ए वेक्टर कॉमन ले सकते हो, के प्लस एम ए वेक्टर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ए वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी कॉमन ले लो, समझ गए। और दूसरा इस तरह से अगर दिया है कि एम से मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर दिया है, तो इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, जो स्केलर क्वांटिटी है उसको आगे पीछे जो करो कोई मतलब पड़ने वाला नहीं। इसको के एम लिख दो, ए वेक्टर लिख दो, इसको एम लिख दो, के ए वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत उससे नहीं, समझ गए। तीसरा अगर लिखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों को ये अलग अलग कर सकते हो, वही ऊपर वाली बात आ गई कि ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, यह है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। बात समझ पाया कि नहीं, और कुछ नहीं। लोग जब कुछ बेसिक क्वेश्चन बता, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड so that a vector equal to x I cap plus 2j cap plus 2j cap plus zk cap and
इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल यह क्वेश्चन बेसिक मान लो है, खत्म। कुछ नहीं है। जब दोनों इक्वल है, अभी बता दिए तो कॉन्सेप्ट, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, अगर ऐसा है तो ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा दिया है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या दिया है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, तो इनका कॉफिशिएंट भी तो इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 कंपेयर करोगे तो यहाँ से इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू 2 आ गया, समझिए। और z इक्वल टू कितना आ जाएगा, z के कैप 1 है इसका कॉफिशिएंट, तो z इक्वल टू 1 आ गया, तुम्हारा ये आंसर हो गया। समझ गए, बात समझ गए। और लिखो, और क्वेश्चन लिखो। दिया है ए वेक्टर, क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, यह दिया है। फिर क्वेश्चन पूछा है इज मॉड में ए वेक्टर इक्वल टू मॉड में बी वेक्टर, यह सही है। आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, क्या ऐसा है, यह क्वेश्चन पूछा। तो क्या होगा देखो, मॉड निकाल लोगे, ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा दिया है, पहले इसे लिख दिया जाता सॉल्यूशन। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है आई कैप प्लस 2j कैप, तो मॉड में ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट आई कैप यानी 1 के स्क्वायर प्लस j कैप 2 के स्क्वायर, इसमें जेड है नहीं करे, तो यानी क्या हो जाएगा रूट में 5 हो जाएगा। मॉड में ए वेक्टर इक्वल टू रूट में 5। मॉड में बी वेक्टर निकाल लो, बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस j कैप, तो मॉड में बी वेक्टर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5। अब लिख दो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू रूट में 5 दिया, इसका मतलब इट मीन्स यह सही है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर यह सही है, समझिए, इज राइट। और दूसरा, दोनों वेक्टर इक्वल है क्या, दोनों वेक्टर कहाँ इक्वल है, इक्वल जब रहता है तो इनका कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए ना, समझ गए। लिख दोगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्यों है, क्योंकि कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है, कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है इसीलिए इक्वल नहीं होगा। लिख दो ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर इक्वल टू मॉड में बी वेक्टर तो हो गया, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, समझिए, बिकॉज द coefficient of I cap and j cap are not equal, समझिए, हो गया बस काम खत्म। और रुको बता लिखो, अरे देखो मान लेफ्ट हो गए और बता मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, मान लो इसे दिया हुआ, ये लिख दे रहे हैं
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख देते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए वेक्टर मान लो दिया गया है, ऐसे दिया है ए वेक्टर, कुछ दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू कुछ दिया, क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेने दिया है, समझ गए। ए वेक्टर का वैल्यू ये दे दिया है। इसी के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में इससे 7 गुना निकालना है, इससे 7 टाइम्स निकालना है या 10 टाइम चाहे n टाइम निकालना है। तो क्या कर दोगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे इस डायरेक्शन में, समझ गए। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, मान लो है, लिख दोगे यूनिट वेक्टर, पहले इस तरह से लिख दो, हेडिंग डालो, क्या लिखोगे, फाइंडिंग द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर वेक्टर, समझ गए। फाइंडिंग द वेक्टर क्वांटिटी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यह हो गया। मान लो इसी डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में तुमको निकालना है कोई वेक्टर, तो क्या करोगे, पहले यूनिट वेक्टर निकाल दो, ए कैप निकाल दो, इसका डायरेक्शन तब आ जाएगा। ए वेक्टर के डायरेक्शन निकालना है तो क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या होता है, ए वेक्टर अपान माड में ए वेक्टर होता है, ये होता है फार्मूला। तो क्या लिख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दोगे, अपान क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दोगे। ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, ए वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, समझ गए। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आ गया, समझ गए। अब मान लो n टाइम निकालना इसी का, तो n ए वेक्टर कितना हो जाएगा, n ए वेक्टर तुमको निकालना है, इसी का n टाइम निकालना है। तो क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई करके और यूनिट वेक्टर लिख दो, जो है वही लिख दो, समझ गया बात। n इंटू ए क्या, n इंटू ए कैप, n इंटू ए कैप निकाल लो, n और ए कैप का वैल्यू रख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह हो जाएगा आंसर, समझ गए। आप चलो लिखो, लिखो एक ठो, लिखो फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। A vector, find the vector in the direction of vector A vector equal to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 unit, that has magnitude 7 unit। उसमें n यूनिट था मैग्नीट्यूड, इसमें 7 यूनिट है, बस डायरेक्ट रख दो सीधे, लिख दोगे पहले क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, पहले निकालो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, सॉल्यूशन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, क्या होगा जी, ए वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकालोगे, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपान मॉड में ए वेक्टर, अगर नहीं
ए कैप कितना है, आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। समझ गए? इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान रूट में 5 आई कैप माइनस 2 अपान रूट में 5 जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर हो गया तुम्हारा, ए कैप का वैल्यू आ गया, ए कैप इक्वल टू 1 अपान रूट में 5 आई कैप माइनस 2 अपान रूट में 5 जे कैप आ गया। अब तुमको निकालना 7 यूनिट का, लिखोगे therefore the vector having magnitude कितना यूनिट दिया था, 7 यूनिट, having magnitude equal to 7, having magnitude equal to 7, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 ए कैप, तो क्या हो जाएगा 7 ए कैप का वैल्यू छाप दो, या दिया है 1 अपान रूट में 5 आई कैप माइनस 2 अपान 15 जे कैप, यह होगा तुम्हारा आंसर। समझ गए, ये आंसर हो, बस ऐसे लगा देना सब जितना दिया है, और लिखो काम दो तो लिखो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, लिखो मिटा दे रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector in the direction of the sum of the vectors, क्या दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप दिया है, और क्या दिया है, एंड बी वेक्टर